मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं ना कि डायबिटीज एक दीमक के समान है और गंभीर बीमारी है, ठीक है। जैसे कि इस समय एक बड़ी समस्या से दुनिया जूझ रही है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और संभवतः इतने इम्पोर्टेंट दूसरे इशू चल रहे हैं कि जिसके कारण इस पर बात नहीं की जाती है। वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, एमडीआर टीबी। काफ़ी साल पहले से, तकरीबन 10-15 साल पहले से जो है वो साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो एमडीआर टीबी जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, पेट बना रहा है, और ये टीबी में आपकी जो नॉर्मल एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं। तब आपको बहुत हायर डोज में देना पड़ता है, दूसरी दवाएं भी साथ मिला के कॉकटेल ऑफ मेडिसिन आपको देना पड़ता है। कई बार वो भी काम नहीं कर पाता है। खैर, मैं नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस की भी यदि बात करूं तो डायबिटिक पेशेंट में नॉन डायबिटिक पेशेंट की तुलना में ट्यूबरक्लोसिस होने का खतरा 4.8 टाइम मोर है, मतलब तकरीबन 5 गुना अधिक संभावना है। एक पेशेंट जिसको डायबिटीज है, इसका शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसको ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावनाएं 5 गुना अधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा कई बार फ्रेश इन्फेक्शन होने की बजाय जो पहले से कोई ओल्ड इन्फेक्शन है बॉडी में, जो शरीर ने दबा के रखा था, शरीर ने इसको हटा लिया था, वैक्सीन हमारी काम करती है जिसके चलते वो इन्फेक्शन कहीं दबा हुआ था लेकिन वो एक्सप्लोर अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहा था, वो नोड्यूल जो होते हैं, वो जो पुराने इन्फेक्शन के होते हैं, वो भी एक्टिव कई बार कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि डायबिटिक पेशेंट को यदि ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट, यदि लंग में होता है तो उसका लंग का इन्वॉल्वमेंट उसमें जो है वो मोर एक्सटेंसिव होता है, बड़े पैमाने पर होता है, और स्पुटम भी जो है वो अधिक बनता है, और इसके चलते क्या होता है कि वो इन्फेक्शन भी अधिक फैलाता है और खुद भी काफी अधिक इन्फेक्टेड पेशेंट हो जाता है। इसके अलावा यदि स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो वो भी जो है वो गंभीर होता है। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब भी कभी डायबिटिक पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो मोस्टली वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, बहुत लंबे समय तक कोई सिम्टम नहीं आएगा उसका, और बीमारी अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ती चली जाएगी वो, ठीक है। और इसलिए चूंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लगातार आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए डायग्नोसिस अक्सर लेट होता है, और लेट डायग्नोसिस होने पर उतना इंटेंसिव ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो कई बार जान पर भी बनाती है। इसलिए शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। मतलब कोई भी पेशेंट घर में डायबिटिक है तो उसका शुगर कंट्रोल में रहना ही चाहिए। दूसरी बात, टाइप 1 डायबिटिक में ट्यूबरक्लोसिस का खतरा टाइप 2 डायबिटीज की तुलना में अधिक होता है। तो मतलब यही है ना, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि डायबिटीज इज ए डिजीज फॉर द मैनेजमेंट। इसमें आप बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, और वो प्रॉपर होना चाहिए।